नमस्ते गाइस, डीए रिएक्ट पे आप सभी का स्वागत है। आज मेजर सर के एक वीडियो पे बात करेंगे। देखते क्या लिखा है। लादेन सॉन्स अलाइव, यूएस सैंक्शंस पाक मिसाइल प्रोग्राम सप्लायर्स। तो अमेरिका ने फिर से पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगाया, तो इसी के ऊपर बात होगा पूरा। फिर से तमाचा मारा अमेरिका ने पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान इंटरनेशनल ढोलक मैंने पहले ही कहा था। तो अमेरिका ने उन चाइनीज कंपनीज के ऊपर बैन लगाया जो पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के लिए पार्ट्स वगैरह दे रहा था। अमेरिका ने बैन लगा दिया। ये देखिए स्क्रीनशॉट। बाकी सुनते मेजर सर क्या कह रहे हैं, पूरा वीडियो सुनते हैं। चलिए। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अच्छा, अमेरिका ने पाकिस्तान की चूड़ियां कसना शुरू कर दिया दोस्तों। ये प्यार भी करते हैं, ये थप्पड़ भी मारते हैं। ये पाकिस्तान को, जिसको कहते हैं ना कि पाकिस्तान का दही जमने नहीं देते ये लोग। दही जमने के लिए थोड़ा सा दही को स्थिरता चाहिए। अगर आप हिलाते रहेंगे दही जमेगा नहीं। ये दही जमने नहीं देते। ये कभी पाकिस्तान को 450 मिलियन देते हैं कि तुम अपने F-16 का यार एक काम करो, तुम्हारे पुराने हो रहे हैं F-16, पुर्जे उर्जे बदलवा लो, सर्विसिंग करवा लो, नए हथियार डलवा लो उसमें। पाकिस्तान खुश। फिर बोलते हैं यार कि पोलियो के कतरों के लिए तुम एक काम करो, 50 मिलियन तुम्हें ये दे दिए, पाकिस्तान खुश। फिर बोलते हैं यार गर्ल्स एजुकेशन के लिए तुम ये कर दो, पाकिस्तान कहता है डन, ये तो मजे ही मजे हैं, ये तो पैसे आ रहे हैं। फिर अचानक एक दिन अमेरिका बहादुर उठ के कहता है कि यार ये जो कंपनियां हैं ना चाइनीज, ये जो तुम्हारे साथ धंधा कर रही हैं और तुम्हें बैलिस्टिक मिसाइल के कंपोनेंट दे रही हैं, इन कंपनियों को हम बैन कर रहे हैं। अब पाकिस्तान का गला सूख जाता है, क्योंकि चाइना फिर एक बार झेल लेगा, पाकिस्तान नहीं झेल पाएगा। पाकिस्तान की ना इकोनॉमी, ना पाकिस्तान की डिप्लोमेसी, और सबसे बड़ी बात, ना पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी। राइट। अब मैं आपको बताता हूं करा क्या अमेरिका ने। पाकिस्तानी बैलिस्टिक मिसाइल्स जो थी, उनके कुछ बड़े इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स चाइना से आ रहे थे। टेक्नोलॉजी पूरी चाइनीज है, पाकिस्तानी तो है नहीं, लेकिन उनके बहुत अहम हिस्से चाइना से आ रहे थे। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने 13 सितंबर को, 13th of September यानी कि कल उन्होंने 5 एंटिटीज और 1 इंडिविजुअल इन्वॉल्व्ड इन प्रोलिफरेशन ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड कंट्रोल मिसाइल टेक्नोलॉजी टू पाकिस्तान, उसके ऊपर सैंक्शन लगा दिए। यानी कि 5 कंपनियां और एक शख्स, एक बंदा, उसके ऊपर बैन लगा दिया है, सैंक्शन लगा दिए हैं। और ये मैथ्यू मिलर ने, जो डिपार्टमेंट का जो स्पोक्स पर्सन है डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, उसने 12 तारीख को करा था। तो टाइम डिफरेंस की वजह से 12 और 13 आप लगा लीजिए कि 12 सितंबर, 13 सितंबर, आज 14 है। ठीक है। द बीजिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑटोमेशन फॉर मशीन बिल्डिंग इंडस्ट्री, इस पर सैंक्शन लगाया है। द बीजिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ऑटोमेशन एंड मशीन बिल्डिंग इंडस्ट्री, बड़ा प्यारा सा नाम है, बड़ा स्वीट सा नाम है और बड़ा इनोसेंट सा नाम है कि रिसर्च इंस्टीट्यूट है, पता नहीं क्या ही रिसर्च कर रहा होगा अंदर। यह पाकिस्तान को इक्विपमेंट देता था रॉकेट मोटर्स, पाकिस्तान के शाहीन 3 और अबाबील मिसाइल सिस्टम्स के लिए, विद अ पोटेंशियल इन्वॉल्वमेंट इन लार्जर सिस्टम्स। टेक्नोलॉजी वही है, तो बड़ी मिसाइलें भी बनाता, उसमें भी काम आता, लेकिन ये शाहीन 3 और अबाबील मिसाइल सिस्टम्स में इसका इन्वॉल्वमेंट था। अमेरिका ने चूड़ियां कस दी। क्या अमेरिका चीन को रोक सकता है कि पाकिस्तान को भेजे ना भेजे? नहीं, अमेरिका के पास इतनी ताकत नहीं है कि चाइना को रोक दे। लेकिन हां, वो पाकिस्तान से यह बात जरूर कहेगा कि तुमने अगर चाइना भेजे ना भेजे वो बात अलग है, तुमने अगर लिया तो बेटा दोनों टांगे तोड़ के तुम्हें जमीन पर बैठा देंगे। यह कह सकता है अमेरिका, और पाकिस्तान को पता है। एनीवे, बाकी और चाइनीज बेस्ड कंपनीज हैं जिसका नाम है हुबेई, होचांगदा इंटेलिजेंट इक्विपमेंट कंपनी, यूनिवर्सल एंटरप्राइज और जियांग लोंगदे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कंपनी। और पाकिस्तान बेस्ड इनोवेटिव इक्विपमेंट, एक कंपनी है इनोवेटिव इक्विपमेंट, वो, और एक चाइनीज नेशनल वे इंक्लूडेड इन द सैंक्शंस। तो ये मिसाइल रिलेटेड इक्विपमेंट का सैंक्शन अमेरिका ने लगा दिया। दोस्तों, इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अक्टूबर 2023 में उन्होंने 3 वॉशिंगटन, ये भी हमने कवर करा था, मुझे अच्छी तरीके से याद है, हमने करा था कि चाइनीज बेस्ड कंपनीज जो मिसाइल इक्विपमेंट सप्लाई कर रही थी पाकिस्तान को, उनको उन्होंने करा है 2023 में सैंक्शंस। ये तो फ्रेश वाले सैंक्शंस हैं, पर ये पहले भी कर चुके हैं। और इसके अलावा लियू पेंग यू, जो चाइना के स्पोक्स पर्सन है
फॉर चाइनाज एम्बेसी इन वॉशिंगटन। इन्होंने बोला है कि हम लोग अपोज करते हैं यूनिलैटरल सैंक्शंस एंड लॉन्ग आर्म ज्यूरिसडिक्शन दैट आर नो बेसिस इन इंटरनेशनल लॉ और ऑथराइजेशन ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, इन्होंने बोल दिया। और वहां पे मुमताज जहरा बलोच जो पाकिस्तान की फॉरेन सर्विस जो फॉरेन ऑफिस की स्पोक्स पर्सन, उन्होंने बोला है कि असर्टनिंग द डिटेल्स ऑफ द रिपोर्ट, अभी हमने कुछ इसके बारे में सोचा नहीं है। पाकिस्तान क्या ही सोचेगा। देखिए मैंने जैसे बोला ना, चाइना करेगा चू 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 चू, अमेरिका तो कुछ बोल ही नहीं रहा। अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिया, अमेरिका चुप बैठा है कोने में। चाइना कहेगा तुम हमें रोक नहीं सकते और तुम इंटरनेशनल लॉ की तुम इसको छिन्न भिन्न कर रहे हो इंटरनेशनल लॉ को, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ऐसा कुछ नहीं है। और अमेरिका कैसे गुंडागर्दी, अमेरिका चुप बैठा है। अमेरिका ने सैंक्शन तो ऐसा ही है। मैंने पाकिस्तान को मैंने पहले बता रहा था कि पाकिस्तान एक्चुअली डेवलप कर रहा था एक इंटरनल मिसाइल सिस्टम, ताकि हिंदुस्तान के कोई भी कोने पे वो जाके गिर सकता है। लेकिन अमेरिका ने क्या किया, उसके ऊपर जोरदार तमाचा मारा, जोरदार, कि भाई जो भी पार्ट्स पाकिस्तान को मुहैया करा रहा है उसके ऊपर बैन लगाया जाए। लगा भी दिया। पाकिस्तान है ही इंटरनेशनल ढोलक। इसका एक बिगेस्ट एग्जांपल ये भी है, ईरान और भारत में एक पाइपलाइन का एक समझौता चल रहा था। तो ईरान ने तो अपना काम किया, पाकिस्तान में होके आना पड़ेगा उसको पाइपलाइन। ईरान ने अपना काम किया, उसका एक स्क्रीनशॉट मैंने लगा दूंगा। साथ में पाकिस्तान को, ईरान को 70% काम करना था, पाकिस्तान की साइड में 30%। ईरान ने काम कर दिया था एक्चुअली। उसके बाद सैंक्शन लग गया अमेरिका का, अमेरिका ने लगा दिया सैंक्शन पाकिस्तान के ऊपर। ईरान के साथ अगर कोई डील किया, लगाएंगे दे थप्पड़। पाकिस्तान ने डर के मारे वो डील कैंसिल कर दिया। इतना डर है, एक पिलर तक नहीं लगाई, वहां से मिट्टी तक नहीं हटाई। इतना डर है, एक मिट्टी तक नहीं हटाया। तो उसके बाद तो ईरान ने क्या किया, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाके पाकिस्तान के ऊपर फाइन लगा दिया $18 बिलियन का। $18 बिलियन पाकिस्तान के ऊपर फाइन ठोक दिया। पाकिस्तान को देना पड़ेगा पैसा, दे दे पैसा। इसी तरह पाकिस्तान एक इंटरनेशनल ढोलो के वो कोशिश कर रहा है कि सोच रहे थे कि एक मिसाइल सिस्टम बना लेंगे, हिंदुस्तान को तबाह करेंगे, कोई भी कोने में जाके गिरे। नहीं होने वाला भिखारियों। अमेरिका ने फिर से एक झटका दे दिया। और भी बहुत बाकी है। अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान सीधे अफगानिस्तान पे हमला करे, या तो अमेरिका को अपना एयरबेस दे दे। समझ रहे हो पाकिस्तानी? तो लग गया ना बैन। सैंक्शन लगा दिया, चुप बैठा है। यानी कि माल कहीं से कहीं तो जाएगा। जो कहीं है, जहां से जाना है उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, लेकिन जहां पहुंचना है उसके ऊपर पूरा कंट्रोल है। राइट? उसके ऊपर पूरा कंट्रोल है। और इस कंट्रोल को मार मार के दुम्बा बना देगा अमेरिका। अमेरिका बोलेगा बेटे, जो हम तुम्हें पैसे देते हैं ना, सबसे पहले वो हम बंद कर रहे हैं, जाओ तुम अपने बाप चीन से पैसे मांगो। पाकिस्तान ऐसा कर नहीं पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक और IMF और दुनिया, सऊदी वऊदी और ये सब अमेरिका के ब्लॉक में बैठे हैं, सऊदी UAE सब, दे आर ऑल अमेरिकन फ्रेंड्स है। अमेरिका बोल देगा मत दो, चवन नहीं देगा कोई इनको। तो अब पाकिस्तानी फंस गए। इनका शाहीन 3 और अबील, नाम भी बड़े अजीब से इनके, अबील। एनीवे, पाकिस्तान से दूसरी बड़ी प्यारी खबर आई है दोस्तों। ये अफगानिस्तान, एक्चुअली पाकिस्तान से खबर आई है, लेकिन हो रहा है अफगानिस्तान में। वहां पे ओसामा बिन लादेन का बेटा हमजा बिल्कुल जिंदा है और वो अलकायदा को लीड कर रहा है। और उसका छोटा भाई अब्दुल्ला बिन लादेन वो भी है। इसका नाम है हमजा बिन लादेन, उसका नाम है अब्दुल्ला बिन लादेन। दोनों लीड कर रहे हैं। इसके अलावा यह भी बोला गया है कि दोबारा अफगानिस्तान, अब ध्यान से सुनिएगा, अब आप बोलेंगे साहब ये चाइना बैलिस्टिक मिसाइल पे अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए और यहां पे ओसामा बिन लादेन बेटा जिंदा है। ये मेजर साहब, इन दोनों खबरों में कोरिलेशन क्या है, कनेक्शन क्या है? ये तो आपने बिल्कुल एक अलग ही खबर, ये अजीब सी वो अजीब सी, यार कोरिलेशन है। रिपोर्ट ये कहती है कि हमजा और अब्दुल्ला दोनों एक्टिव हैं। ठीक है, हमजा और अब्दुल्ला दोनों के दोनों एक्टिव हैं। अफगानिस्तान में अलकायदा दोबारा जन्म ले रहा है और हजारों फॉरेन फाइटर्स वहां पे इकट्ठा हो रहे हैं। और सबने यही कसम खाई है कि साहब हम वेस्ट को, वेस्ट जब बोलते हैं तो उनका बेसिक मतलब अमेरिका होता है।
नंबर 2 पे यूरोप, नंबर 1 पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हम दोबारा वेस्ट को टारगेट करेंगे। और आपको पता है कि अफगानिस्तान से ही पूरी प्लानिंग हुई थी। ओसामा बिन लादेन ने यहीं पे बैठ के 9/11 की प्लानिंग करी थी। अब इसका चाइनीज बैलिस्टिक मिसाइल से क्या रिलेशन है? रिलेशन ये है कि कॉमन फैक्टर दोनों में पाकिस्तान है दोस्तों, राइट? अगर अमेरिका को ड्रोन के बेसिस चाहिए पाकिस्तान के अंदर, अगर अमेरिका को फाइटर जेट्स के बेसिस चाहिए पाकिस्तान के अंदर, अगर अमेरिका पैसे देके पाकिस्तान से अटैक या बमबारी करवाना चाहेगा अफगानिस्तान के अंदर, तो उसको पाकिस्तान की जरूरत है, राइट? और अगर वो चाहता है कि पाकिस्तान उसकी बात माने, तो उसको पाकिस्तान और चीन के रिश्तों के बीच में दरार डालनी पड़ेगी। क्योंकि पाकिस्तान के 2 बाप है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं आई एम फादर ऑफ द नेशन, लेकिन पाकिस्तान के लीगली 2 बाप हैं, एक अमेरिका, एक चाइना। दोनों पैसा देते रहते हैं और पाकिस्तान अपनी दुम हिलाता रहता है। अमेरिका का यह कहना है कि तुम्हारे सारे रिश्ते हम चीन से तोड़वा देंगे। इसीलिए ये जो पूरा बैलिस्टिक मिसाइल के जो पुर्जे दे रहा है अबीबील के लिए और शाहीन 3 के लिए, ये सब ड्रामा जो कर रहा है, इसको अमेरिका ने कट कर दिया। अब अगर पाकिस्तान को कुछ चाहिए तो अमेरिका की तरफ देखेगा और अमेरिका बोलेगा ठीक है, हम तुम्हें दे देते हैं, क्या दिक्कत है, लो। चाइना तो फिर तुम्हें पैसा लेके दे रहा है, हम तुम्हें फ्री में दे देंगे, लेकिन हबीबी तुम्हें अपनी जमीन देनी पड़ेगी और फिर तुम्हें या तो हम अटैक करेंगे या तुम अटैक करो। क्योंकि अलकायदा अगर दोबारा प्लानिंग करता है अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल करके, तो अमेरिका के अंदर टेरर एक्ट हो सकती है 9/11 जैसी दोबारा, राइट? यहां पे पाकिस्तान उनका जरूरी पड़ता है दोस्तों, और इसीलिए पाकिस्तान की चूड़ियां कसी जा रही हैं और पाकिस्तान बहुत जल्दी कॉम्प्रोमाइज करने वाला है। डोनाल्ड लू का नाम सुना है आपने? डोनाल्ड लू वही शतरंज का खिलाड़ी है जो इमरान खान के खिलाफ जिसने साजिश करी थी। और डोनाल्ड लू वही है जो शेख हसीना से मिलने गया था। हबीबी वो दोनों से मिलती। और डोनाल्ड लू अमेरिकन है, अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट में एक सीनियर अधिकारी है। ये सारा का सारा गेम जुड़ा हुआ है। बांग्लादेश अफगानिस्तान से अलग नहीं है, पाकिस्तान चाइना से अलग नहीं है। इस पूरे खित्ते में, इस पूरे एरिया में एक जियोपॉलिटिक्स का गेम हो रहा है। और दोस्तों डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ध्यान रखना आप, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अमेरिका दोबारा अफगानिस्तान में दखलंदाजी करने की कोशिश कर रहा है। और जो सीढ़ी है जिस पे अमेरिका पैर रखेगा, वो सीढ़ी है पाकिस्तान। और पाकिस्तान ने एडीबी फिनेंशियल के पास भी गया था लोन लेने, यानी भीख लेने, और एडीबी फिनेंशियल ने साफ मना कर दिया कि भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है वो फॉलो करो। क्योंकि पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम के नाम पे जो भीख लेने गया था, वो फिर से आतंकवादी फंडिंग पे लगाने ही वाला था। एडीबी ने साफ मना कर दिया कि भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है आप वो फॉलो करो। इसी तरह पाकिस्तान का 2 बाप जो है अमेरिका और चाइना, फिर से ढोलक जैसे बजाने वाला है पाकिस्तान को। उधर अफगानिस्तान में ठुकाई चालू करेगा। बीएलए वाला तो कर ही रहा है, बीएलए वालों ने तो कर ही रहा है ठुकाई। चलिए बस आज इतना ही। जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं।